यह आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का उस टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोमा प्रिसिपिटेशन एंड कोरोशन। उसमें जो है पहला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के रूप में व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reactions in which atom or group of atoms of a molecule of a compound replaced by another molecule of the compound are called double displacement reaction. Let us consider the following example. NaCl AQ means aqueous solution added with AgNO3 solution, then this part exchanged by this part means AgCl plus NaNO3 AQ। यहाँ पर यह Cl जो है इसके जगह NO3 आ गया है, इस NO3 के जगह Cl3 चला गया है, Cl चला गया है। दूसरा जो है कोई भी क्लोराइड ले ले, मान लेते हैं कि यह दूसरा भी क्लोराइड ले लेंगे, उसमें भी यही रिएक्शन होगा। इसी तरह से यह कोई भी सल्फेट ले ले Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 सॉल्यूशन AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, तो यह रिएक्शन होगा बनेगा BaSO4। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट, बाद में कहेंगे, या एस भी लिख सकते थे, प्लस 2NaCl AQ। यहाँ भी एक्सचेंज हो गया है, इस Cl के जगह यह जाकर SO4 हो गया है और इसके जगह यहाँ पर यह आ गया है। और भी हो सकता है, कोई भी सल्फेट ले ले, जैसे Al2SO4 होल 3 प्लस BaCl2 ले लिया जाए, तो यह भी हो जाएगा इस तरह से BaSO4 प्लस AlCl3 AQ। यहाँ पर ऐसे एरो की जगह ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, देखेंगे कि
यहाँ पर SO4 3 है 3, तो यहाँ पर हम सीधे कर दिए 3, तो यह हो गया, यह कितना 3 हो गया, यहाँ 3 कर दिए, तो 3 कर दिए, तो यह हो गया 3 की 6 गो Cl, 6 Cl होने के कारण यहाँ कर देंगे 2, तो यह इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, यह एक्सचेंज हो गया। इसी तरह से और भी कोई भी NaCl ले, यह सब जो है यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। यह यही पर समाप्त होता है। दूसरा टॉप इसमें का है प्रिसिपिटेशन। What is precipitation reaction? Precipitation reaction. Reaction यहाँ इसका लिख दिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवक्षेपण प्रतिक्रिया। फिर एक बार सुन लेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसका हिंदी होता है अवक्षेपण प्रतिक्रिया। इस तरह से यह पहले क्या है पहले देखेंगे। पहले मान लेते हैं, बाद में यहाँ डिफिनीशन हम लिख देंगे, पहले देखेंगे। यह NaCl थोड़ी देर पहले भी लिखे थे, NaCl AQ मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसका घोल है। फिर एक यहाँ पर AgNO3, यह भी एक सॉल्यूशन है, AQ यह भी एक सॉल्यूशन है। जब एक दूसरे को मिलाया जाता है तो इस तरह से एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस यह पैदा हो जाता है। इस तरह से ऐसे ही एरो दे दिया जाता है, या S प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट इसको कहेंगे। इसको कहेंगे PP व्हाइट PPT। यह PPT आया कैसे, व्हाइट कलर का दही जैसा आ जाएगा। दूसरा जो है वही हम लोग कोई भी क्लोराइड ले सकते हैं, यह सब में AgNO3 डालेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। इसी तरह से हम Na2SO4 इस तरह से एक ले लिए जाए, जल में बना हुआ, पानी में बना हुआ सॉल्यूशन है। इसमें अगर BaCl2 डाल दिया जाए, वही रिएक्शन इसमें भी दिए हैं, BaCl2AQ एक वह सॉल्यूशन है। इस तरह से तो BaSO4 हो जाता है इस तरह से, प्लस NaCl। यहाँ देखेंगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ Na2 है, यहाँ Cl2 है, तो यहाँ सीधे 2 कर देंगे, यह बैलेंस हो जाएगा। और भी कोई भी सल्फेट ले सकते हैं, जैसे H2SO4 का यह है AQ है, इसमें भी BaSO4 डाल दे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो यह हो सकता है BaSO4। इसको एरोहेड न देकर ऐसे भी कुछ लोग देते हैं, इस तरह से सोडियम लिख देते हैं, +2 इसमें का H, इसमें का Cl2HCl हो जाएगा। इस तरह से और भी रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक ध्यान देने जो बात है कि यहाँ पर मान लेते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट है, AQ इसका सॉल्यूशन है, घोल है। इसमें हम H2S गैस भेज दिए, यह गैस है, तो यह भेजने के बाद फिर एक इस तरह से सब्सटेंस पैदा हो जाता है, Cu2S प्लस H2SO4 AQ। यह भी जो है प्रिसिपिटेट होता है, यह व्हाइट PPT होता है, व्हाइट PPT, प्रिसिपिटेट शॉर्ट में लिखा था PPT। यह भी लिख देंगे, व्हाइट होता है, व्हाइट। यह जो है ब्लैक PPT होता है, ब्लैक PPT होता है।
तो इसमें बारीकी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन डाल दे या गैस को भी डाल दे और कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस पैदा हो जाए तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। और जो पैदा हो गया बन गया उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। प्रिसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से डिनोट किया जाता है या एस लिख दिया जाता है। हम लोग कैसे इसको फिर डिफाइन करें, फिर एक बार सभी लोग सुने कि यदि किसी घोल में दूसरा घोल या गैस मिला दिया जाए तो कोई अघुलनशील इनसॉल्युबल सब्सटेंस पैदा हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जो पदार्थ बना उसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट, जिसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से सूचित करते हैं, दिखाते हैं। इसको हम ऐसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं, दोज रिएक्शंस in which addition of one solution or gas into the another solution gives इनसॉल्युबल माने अघुलनशील, जो घुले नहीं उसी में, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कोमा दे देंगे यहाँ पर are called precipitation reaction। हिंदी में इसको अवक्षेपण रिएक्शन भी कहा जाता है, प्रतिक्रिया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और जो सब्सटेंस पैदा हुआ था उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहे थे, एंड द इनसॉल्युबल obtained substance is called precipitate। It is denoted by downward एरो। इस तरह से तीर का निशान लगा देंगे नीचे, और ए सॉलिड एंड द precipitate form also written in short form। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म पीपीटी मीन्स प्रिसिपिटेट। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ हम ऊपर वाला जोड़ दिए, यह हमारा प्रिसिपिटेशन हो गया, यह हमारा प्रिसिपिटेशन समाप्त हुआ। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आएगा। तीसरा टॉपिक था कोरोशन। व्हाट इज कोरोशन, ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे व्हाट इज कोरोशन। क्वेश्चन आंसर कोरोशन। कुछ लोग इसको कोरोजन भी कहते हैं, लेकिन कहेंगे आप कोरोशन। हिंदी में इसको संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण का मतलब है क्षय होना, लॉस होना। तो ये क्या है, सभी लोग पहले समझ ले, देख ले, सुन ले। जब किसी लोहा
को रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है हवा में, पानी में, तो कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाता है। यह ऐसे ही चांदी का गहना बहुत पुराना हो, उसको छोड़ दे तो उस पर भी काला काला आ जाता है, तो यह उसका धीरे धीरे वह क्षय होता है। इसी चीज का नाम है कोरोशन। यानी हम लोग ऐसे कह देंगे कि अगर किसी मेटल को हवा में एक्सपोज कर दे, हवा में मॉइस्चरस एयर में छोड़ दे, तो उस पर उसके बाहरी जो है अपर सरफेस पर अनवांटेड इम्प्यूरिटी चढ़ने लगता है, जिससे उसका क्षय होने लगता है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? कोरोशन। अब हम लोग समझे, लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, पहले सुन लेंगे एक बार। हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन द प्रोसेस in which when a metal exposed to moisturous air, then a unwanted impurities coated on upper surface. Due to this they lost themselves, which is called corrosion. एग्जाम्पल इसका लिख देंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। आज जो चांदी पर काला काला चढ़ रहा था उसको टर्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। ऐसे ही तांबा को बहुत दिन तक रख दें तो उसको भी हम लोग ब्लैक पीपीटी, उस पर भी ब्लैक जो है वो चढ़ जाता है कलर इम्प्यूरिटी ETC। यह हो गया हम लोगों का कोरोशन। अब हम लिख देते हैं, पहले ये समझिए। द प्रोसेस in which a metal surface metal exposed to air, then unwanted impurities coated at the upper surface of the metal. Due to this they lost themselves, which is called कोरोशन। इसको कोरोजन भी लोग बोल देते हैं, कोरोशन। एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग टी है यार, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, इसमें होता है ब्लैक पीपीटी कोटेड एट सिल्वर, ए ग्रीन पीपीटी, a coating of green layer at copper are the examples। यह हम लोगों का हो गया कोरोशन। इसके बाद फिर आता है फटिज। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहा में जंग लगना। यह क्या है पहले सुनेंगे 10th स्टैंडर्ड का। अब इसके बाद का टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन?
इसको ऐसे लिख लें, हेडलाइन पे डाल देंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हिंदी में इसको कहते हैं लोहा में जंग लगना। देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे कि जैसे लोहा को जब हम छोड़ देते हैं एयर में, मॉइस्चरस एयर में, तो उसके ऊपर जो है ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। जो चढ़ा हुआ लेयर होता है वह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका फार्मूला जो होता है Fe2, जो हम अभी लिख देंगे थोड़े देर बाद, Fe2O3X होता है। यानी हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे डिफाइन करें कि जब किसी मेटल को, किसी धातु को हवा में छोड़ दिया जाए, एक्सपोज कर दिया जाए, तो उसके ऊपरी सतह पर लाल भूरे रंग का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाना, उसी को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। यानी हम लोग कह देंगे इस तरह से कि द कोटिंग ऑफ रेड ब्राउन लेयर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका फार्मूला लिख देते हैं Fe2O3X2O। on the upper surface of iron in the moisturous air each called rusting of iron। कोई पूछते कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो यही होगा Fe2O3X2O। यह रस्ट का फार्मूला हो गया। इसको रस्ट को रोकने के लिए एक दो उपाय हम लोगों को सीखना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन एक याद रखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक में लिख देंगे कि बाई ग्रीजिंग वायर, ग्रीजिंग और वायर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। दूसरा जो है बाई गैल्वेनाइजेशन, ऐसे और भी बाई पेंट, इस तरह से पेंट भी करके रस्ट को रोका जा सकता है। तो ये तीसरा हम लोग का टॉपिक समाप्त होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आगे का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्वेश्चन हो गया इसका, व्हाट डू यू मीन बाई ए में लिख दिए ऑक्सीडेशन, बी में लिख दिए रिडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण, इसको कहते हैं अवकरण। इसका और हिंदी है उपचयन, इसका है अपचयन। यह क्या है सुनेंगे पहले। ये सुनने से पहले एक चीज याद रखें, रिमेंबर दिस। इसमें एक शब्द सटना हटना आता है। क्या चीज हटा है, क्या चीज सटा है, इस समझने के लिए यह आंसर अभी नहीं दे रहा है। एक एग्जाम्पल देखिए पहले। सटना मीनिंग ऑफ
यहाँ पर मीनिंग ऑफ एडिशन, इसमें जो है मीनिंग ऑफ एडिशन समझा रहा है, यह आंसर नहीं है। एडिशन एन रिमूवल का मतलब क्या है? एन रिमूवल, रिमूवल हटना। हिंदी में इसको, भोजपुरी में हिंदी में कह सकते हैं सटना और हटना। सपोज कीजिए कि यह राम और श्याम दो दोस्त है, श्याम दो दोस्त है। एक जो है हरि इधर से कहीं आया, इसमें से अगर इसमें से श्याम जो है दोस्ती छोड़कर हरि के साथ इस तरह से बना ले, इस तरह से हरि और श्याम एक साथ हो जाए, श्याम ये दोस्ती बना ले, तो ये अकेले चुपचाप यह बैठ गया कौन? राम। फिर ध्यान से सुनेंगे, सटना हटना का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर राम और श्याम दोस्त थे, फ्रेंड्स थे। यहाँ पर देखिए रिएक्शन के बाद हरि और श्याम एक साथ हो गए, चुपचाप राम बैठा हुआ है, तो यहाँ पर राम का हटना कहेंगे, यहाँ पर रिमूवल ऑफ राम कहेंगे, यहाँ पर रिमूवल ऑफ राम कहेंगे। ठीक है, इसमें सट कौन गया है? इसमें श्याम में हरि सट गया है, इसमें यह कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पर श्याम कहेंगे। श्याम जाकर दूसरे में सट गया, राम तो चुपचाप बैठा हुआ है, यहाँ अलग हो गया, और यहाँ पर यह श्याम दूसरे जगह सट गया। यह समझ में आ जाएगा सटना और हटना का मतलब, तब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन बढ़िया समझेंगे। फिर एक बार सुन लेंगे, यह हटना का मतलब होगा कि वह हट कर रिएक्शन में से किसी दूसरे से सट जाए, वह हो जाता है यह हटना, और वह हट करके दूसरे में सटे, वह हो गया हम लोग का हटना का मीनिंग हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है। इस तरह से पहला उसमें ऑफ टॉपिक था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जाकर किसी दूसरे एलिमेंट्स में जुट जाए या हाइड्रोजन हट जाए, उसका नाम है ऑक्सीडेशन। यानी हम लोग कह देंगे कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर एक बार सुन लेंगे, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from a compound is called ऑक्सीडेशन। फिर हिंदी में सुन लेंगे, किसी एलिमेंट्स या कंपाउंड में ऑक्सीजन का जाकर जुट जाना या हाइड्रोजन का हट जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा लिखेंगे रिडक्शन। अब ठीक उल्टा कर देना है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in an element or compound is called
इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर एक बार इसको सुनेंगे, ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इक्वेशन से बुझाएगा, फिर समझेंगे। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हट जाना या हाइड्रोजन का सट जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। हिंदी प्रेमी इसको अवकरण कहते हैं, ऊपर वाला को रिडक्शन। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अब लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल हम ऊपर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे Mg लिख दिए हैं, Mg प्लस O2 2MgO, ऐसे यहाँ कर दिए। यहाँ पर Mg में यहाँ पर O सट गया है, यहाँ एडिशन हो गया होगा, इसलिए इसका हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया। हम थोड़ी देर बाद इसको भी कहेंगे कि रिडक्शन हो गया। यहाँ पर H2 लिख दिए प्लस O2 लिख दिए, यहाँ H2O हो गया, यहाँ 2 कर देंगे बैलेंस 2। तो यहाँ पर यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुट गया है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुटा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, जो थोड़े देर बाद देंगे। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सीडेशन का। पहले यहाँ पर यह Mg प्लस O2 2MgO लिख दिए। तो यहाँ Mg में आकर ऑक्सीजन सट गया, इसलिए Mg का यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऐसे लिख भी सकते हैं, यहाँ मन कर तो लिख सकते हैं हियर Mg ऑक्सीडाइज, Mg ऑक्सीडाइज, क्या ऊपर लिख दिए हैं, हो जाएगा उसी से। इसमें जो है हाइड्रोजन से O सट गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं हियर H2 जो है ऑक्सीडाइज। थोड़ी देर बाद आप जानेंगे कि यहीं पर रिडक्शन भी होता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ Cl2 से जो है यह H सट गया है, इसलिए निगेटिव का सटना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसलिए यहाँ पर भी हियर H2 ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह से अब हटने पर हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ी देर पहले कहे थे कि किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस कंपाउंड पर विचार करेंगे, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से यह देखेंगे H हट करके यहाँ पर O में मिल गया है, IS अकेले यह हो गया है, यानी इसमें से H2, इसमें से क्या हटा? H हटा। तो H का हटना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में ये ना कहेंगे कि H2 का ऑक्सीडेशन यहाँ पे इसमें से हटा है, टोटल में से, इसलिए ऐसे कहेंगे कि ऐसे यहाँ पर H2 नहीं बोलेंगे, यहाँ कहेंगे H2S माने हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। अंडा जैसा ही इसका दुर्गंध होता है, सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह से और भी हो सकता है। यही एग्जाम्पल हम फिर लिख दिए, प्लस Cl2 इस तरह से लिख दिए। यह ऐसे हो सकता है, एक एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। हम ऐसे बता रहे हैं, कुछ पावर बढ़ गया। यह 2 है, यहाँ 2 कर दिए, Cl2 हो गया। यहाँ पर भी बताइए कौन सा हटा? यहाँ पर H2S में से H हटकर Cs से सट गया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से इस H2S में से H हट गया है, H चुपचाप अकेले हो गया है, इसलिए यहाँ भी हम लोग कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन माने यहाँ लिखेंगे कि H2S हियर H2S ऑक्सीडाइज्ड। अब यह हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन रहा। अब रिडक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ
दूसरा हम बता रहे हैं इसमें का एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ रिडक्शन बता रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन यहाँ पर देखेंगे। थोड़ी देर पहले हम लोग डिफिनेशन देखे थे कि किसी कंपाउंड से O का हटना उल्टा, O का सटना जो ऑक्सीजन का सटना ऑक्सीडेशन था, तो O को हटना रिडक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे ZnO, जिंक ऑक्साइड इसका नाम है, यह C है, रिएक्शन होने के बाद यह हो जाता है CO प्लस Zn। यहाँ पर देखेंगे ZnO में से क्या हट गया है, इस तरह से इसमें से हटा है हम लोगों का O, और वो आकर इसमें सट गया है, इसका हो गया हम लोगों का रिडक्शन हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे लिख दिए Cu2O, इस कंपाउंड का नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम था जिंक ऑक्साइड, यह क्यूप्रिक ऑक्साइड था। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि हियर ZnO जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड, फिर यहाँ पर H2 से रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो यह हम लोगों का हो जाता है इस तरह से H2O प्लस Cu। यहाँ भी ध्यान देंगे कि इसमें से Cu2O में से O हट गया है, O हट करके यहाँ पर H में सटा हुआ है, C अकेले हो गया है, इसलिए इसमें से Cu2O में से C का हटना कहेंगे। यानी हम लोग का यह यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Cu2O का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ हम लोग कह देंगे कि हियर Cu2O इज reduced। यह हम लोग का ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऐसे वही ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेंगे H2S प्लस Cl2, यहाँ पर देखेंगे 2HCl प्लस S लिख दिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम इसका ऑक्सीडेशन कराए थे, तो यहाँ पर मिलाएंगे Cl में आकर कौन सट गया है, हाइड्रोजन। तो डिफिनेशन में बताए थे कि हाइड्रोजन का सटना या ऑक्सीजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि यहाँ पर किसका, यहाँ पर यह H2S का उसमें क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, हाइड्रोजन हटा था, आया कर अब की बार यहाँ सट गया Cl में, इसलिए यहाँ Cl2 का रिडक्शन हो गया। हियर Cl2 रिड्यूस्ड, यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होता है कैसे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सब में एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है, कैसे बता रहा है। एक क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, take place at the same time explain ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही समय में होता है। यह हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं कैसे। अगला टॉपिक था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। टेक प्लेस इन सेम टाइम, इसको हमको बताना है। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। लेट अस consider
the following examples. जैसे हम थोड़ी देर पहले यही लिखे थे ZnO प्लस C, प्लस और नीचे लिख देते हैं ZnO प्लस C, Zn प्लस CO लिख दिए थे। यहाँ पर सब लोग खूब ध्यान देखेंगे बढ़िया से। यहाँ पर देखेंगे कि ZnO में से यह हट गया है O। क्यों हटना कहेंगे कि यह O हट के C में सटा हुआ है, इसलिए O का हटना कहेंगे। तो O का हटना क्या कहलाता था? रिडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। फिर यहाँ देखेंगे कार्बन से जाकर O सट गया है, यहाँ मिलाएंगे कार्बन से O सटा हुआ है, इसको हम लोग कह दिए कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसे लिख देंगे here we see that ZnO is reduced हो जाता है and C is oxidized. Therefore it may said that oxidation and reduction take place in same time, यानी दोनों जो है यह समकालिक रिएक्शन है, एक ही साथ देता है। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे इस तरह से। अभी थोड़ी देर पहले इस तरह से लिखे हुए से थे Cu2O प्लस H2, यहाँ पर लिखे थे HCl प्लस Cu लिखे हुए थे। यहाँ पर 2 कर दिए थे बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे कि Cu2O में से O हटा है, इसलिए इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। इसका हो गया रिडक्शन और इसका हो गया H2 में ध्यान देंगे, यह H2 में आकर यहाँ पर वो लिखने O, यहाँ पर O चाहिए H2 में यहाँ पर O सट गया है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। किसी भी रिएक्शन में ऐसा ही हो सकता है। ऐसे हम बना दिए H2, छोटा सा भी एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हैं 2HCl इस तरह से। यहाँ पर क्या O2 वाला ले लेंगे, पहले O2 पर ठीक रहे इस तरह से। यहाँ पर 2H2O कर दिए तो अपना पहले डिफिनेशन में लाए, किसी एलिमेंट से या कंपाउंड से O का सटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पर इसका हो गया ऑक्सीडेशन, किसका? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और O का रिडक्शन हो गया। यहाँ पर O का रिडक्शन हो गया। इस तरह के जो भी रिएक्शन होती है उनको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नीचे थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस are called रेडॉक्स रिएक्शन। फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन का अलग से भी कल डेफिनेशन डाल देंगे। पहले यहाँ इस तरह के जो भी रिएक्शन हो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स शब्द 2 चीजों से बना है, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। कल हम लोग फिर इसको देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन आदि कल हम लोग देखेंगे।